नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान पॉइंट पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएपी फिको के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और वो है कंपनी कोड। अगर आप एसएपी सीख रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो कंपनी कोड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंपनी कोड? कंपनी कोड क्या है? जैसा कि आपको पता होगा कंपनी कोड के बारे में, और नहीं भी पता है तो कंपनी कोड जो होता है वो आखिर में कंपनी का एक स्वतंत्र अकाउंटिंग यूनिट को दर्शाता है। अ कंपनी कोड इज एसएपी रिप्रेजेंट इन इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग यूनिट। इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग यूनिट को यहाँ पर दर्शाता है विद इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में यह सबसे छोटा संगठनात्मक यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट सबसे छोटा होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बाहरी रिपोर्टिंग करते हैं। उसके लिए हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आदि बनाते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको कहूँ कि कंपनी कोड क्या है, तो कंपनी कोड जो है वो फाइनेंशियल ऐसी यूनिट है जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आदि। की पॉइंट्स क्या होंगे इसके? तो कंपनी कोड क्या है? रिप्रेजेंट लीगल एंटिटी। ये जो होता है कंपनी कोड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसकी बनाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो जिसके लिए हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कंपनी कोड क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस क्या है कंपनी कोड की, तो वो देखते हैं हम। आपको ये तो पता चल ही गया है कि कंपनी कोड जो है वो क्या होता है। अब हम जानते हैं कि कंपनी कोड जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एसएपी में जो जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं, वो कंपनी कोड लेवल पर पोस्ट किए जाते हैं। जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कंपनी कोड लेवल पर पोस्ट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि आप जो है वो संगठन के जितने भी लीगल जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड होंगे या फिर लीगल कुछ भी होगा, वो सब काम जो है वो इस लीगल एंटिटी से किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ईच कंपनी कोड इज असाइंड अ लोकल करेंसी, फिजिकल ईयर वेरिएंट एंड चार्ट ऑफ अकाउंट। जो जितने भी कंपनी कोड है, प्रत्येक कंपनी कोड जो होता है वो लोकल करेंसी से असाइंड होता है, फिजिकल ईयर वेरिएंट से असाइंड होता है और चार्ट ऑफ अकाउंट से असाइन होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कंपनी कोड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। इसके की पॉइंट क्या होंगे? सेंट्रल यूनिट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मल्टीपल कंपनी कोड्स फॉर डिफरेंट लीगल एंटिटीज, लोकल करेंसी, फिजिकल ईयर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी कोड। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में वीडियो के, कि एसएपी में कंपनी कोड कैसे बनाया जाता है। क्रिएटिंग अ कंपनी कोड इन एसएपी। और ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, इसलिए हम इसके लिए सीधा आपको ले चलते हैं एसएपी जी एक्सेस स्क्रीन पर। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको कमांड बार में डालना है SPRO इंटर एसएपी रेफरेंस IMG। यहाँ पर जाने के बाद ये पाथ है एक तरीके से, और इसको सीधा भी हम ओपन कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं, हम जाना है इंटरप्राइजेज स्ट्रक्चर पे, इसके बाद जाना है डेफिनेशन पे, इसके बाद जाना है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, देन हमें जाना है डिफाइन कंपनी पे। तो दोस्तों ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये पहले से जो कंपनियाँ बनी हुई है, कंपनी कोड जिनके बना रखे हैं वो है, क्योंकि हमें नई कंपनी बनानी है तो हम न्यू एंट्रीज पे यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम देंगे। जैसे मेरी कंपनी का यहाँ पे, इससे पहले आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझिए कि ये कोई कंपनी का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनी जिसका नाम है कैन पॉइंट ग्रुप। इसके अंदर इसकी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 कंपनियों में डिवाइड किया है। ये इसकी सब कंपनियों के नाम है। KPG कैन पॉइंट ग्रुप है, इसलिए मैंने इसको KPG01 और इसको दिया है KPG02। ये जो होता है इसी को हम कंपनी कोड कहते हैं। यही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कंपनी है और ये इसकी लीगल एंटिटीज़ है KP01 और KP02। तो चलिए हम असाइन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का, यहाँ पे हमें जो वो था वो देंगे। यहाँ पे कैन ग्रुप है ये,
इसके बाद हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, इसके बाद सिटी लिखेंगे। यहाँ पे मैं सिटी डालता हूँ जयपुर। कंट्री यहाँ पे हम करेंगे इंडिया। लैंग्वेज की में हम यहाँ पे करेंगे इंग्लिश। करेंसी में हम यहाँ पे डालेंगे INR, इंडियन रुपीज़। यहाँ पे अगर आपके पास स्ट्रीट, PO बॉक्स, पोस्टल कोड, ये भी अगर डिटेल है तो यहाँ पे आप वो भी फिल कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे आपको करना है सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है। इसको हमें कैन ग्रुप में ही रखना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कैन पॉइंट और इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारी जो है वो कंपनी एक तरीके से यहाँ पे डिफाइंड कंपनी हमने कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली स्टेप हमें करनी होती है वो करनी होती है एडिट कंपनी कोड डाटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडिट कंपनी कोड डाटा पे जाएंगे और कंपनी कोड जो है वो यहाँ पे हम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं एडिट कंपनी कोड पे जाता हूँ, न्यू एंट्रीज पे जाता हूँ। क्या है हमारा कंपनी कोड? कंपनी कोड है KPG01 KPG01। कंपनी नेम आपको पता है, कंपनी नेम। सिटी ये एडिशनल है, अगर आप भरना चाहे तो, नहीं तो कोई नहीं। यहाँ पे करेंसी में हम डालेंगे INR। लैंग्वेज फिर से हम करेंगे इंग्लिश और यहाँ पे कर देंगे सेव। तो फिर से यहाँ पे एक पॉपअप जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसमें आपको कंपनी करना है टाइटल में। यहाँ पे हमें डालना है कैन पॉइंट ग्रुप। यहाँ पे कंट्री हम करेंगे इंडिया। इसके बाद हम चलेंगे आगे और यहाँ पे इसको हम कर देंगे। यहाँ पे अगर आप डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको राइट करें और फिर से यहाँ पे इसको कंटिन्यू करें। तो दोस्तों ये डाटा हमारा सेव हो चुका है। यहाँ पे हमने अपनी कंपनी जो है वो डिफाइंड कंपनी या कंपनी क्रिएट हम कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि SAP FICO में कंपनी कोड क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कृपया नीचे कमेंट में आप बताएं। धन्यवाद।